आउटर क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर लोगे, गलतियां नहीं होंगी। वो आपको डेल्टाइड भी है, ठीक है ना, डेल्टाइड में भी लगा सकते हैं, आपको वास्टस लेटरलिस थाई के इसी साइड पे भी लगा सकते हो, ग्लूटियल एरिया में। लेकिन मैंने कहा है कि 3 आई एम का मतलब मैंने कहा है कि ग्लूटियल रीजन सबके लिए, रिमेंबर, औरतें हों बच्चे हों सबके लिए, आपकी अपनी सेफ्टी है, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। लेकिन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए फॉलो दीज रूल्स, ये रूल्स फॉलो करोगे जो बताया, ये इंटरनेशनल रूल्स हैं। मेरे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये है कि अगर एक ऐसा पेशेंट है, बेटा गौर से, एक नहीं लगवाना चाहता है इंट्राग्लूटियल, मेल फीमेल अवॉइड करते हैं हमारी सोसाइटी में, नहीं लगवाना, नहीं एक्सपोज करना चाहता है, तो नहीं लगा लो वो इंजेक्शन। डॉक्टर को बता दो कि उसको कोई आईवी रूट दे दे, आप अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है ना। बाकी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, गलतियां हो सकती हैं। अगर व्हेन यू फॉलो दीज रूल्स आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है। वो भी 90 डिग्री इंजेक्शन लगाते वक्त आपने प्लंजर को खींच के देख लो, अगर ब्लड आ रहा है तो नहीं लगा लो, आईवी में ब्लड आ रहा है तो लगाना है आईएम के लिए, ठीक। और कोई क्वेश्चन तो समझाने की कोशिश कर लो, ठीक है ना। यानी बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं, चेक के लिए आते हैं, उनको अगर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलेगा ना तो नहीं रोएंगे। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, माँ के पेट में रख लो, माँ की गोद में रखो, बिठाओ, और इस तरह उनके जो अपने जो अजीज़ हैं, घर के बंदे साथ साथ बैठेंगे तो कोशिश करके मिनिमाइज़ कर सकते हो। लेकिन मजबूरी है तो आपको हेल्पर चाहिए, 2-3, एक के इंजेक्शन लगाने के लिए, आईवी लाइन मेंटेन करने के लिए 4-4 बंदों की ज़रूरत होती है, एक बाजू पकड़े, एक पैर पकड़े, मसाइल तो होते हैं। लेकिन जितना आप फ्रेंडली बच्चों के लिए एटमॉस्फेयर पैदा करोगे, बाहर के कंट्रीज़ में तो जो चाइल्ड डिपार्टमेंट होता है, चाइल्ड वार्ड होता है, उसमें आपके कार्टून लगे होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं ताकि देख के वो खुश हो जाते हैं। खेलने के लिए भी उन कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ खिलौने होते हैं, वो रखते हैं। जितना हो सकता है, ये नहीं है कि ज़बरदस्ती नहीं करना आपने, ठीक है। मुश्किल बच्चों के साथ होता है एक दफ़ा, और एक दफ़ा ये होता ये है कि एक आईएम या कोई भी इंजेक्शन लगाओगे तो पहले से इरिटेट होता है। अक्सर कोशिश ये कर लो, कोई भी प्रोसीजर पहले करने के बाद, अगर एक्सरे करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, वो पहले करवाने के बाद जो प्रिक करने वाला काम लास्ट में कर लो। पहले लेप वाले ने प्रिक किया, इंजेक्शन लगाया है, तो बाकी सारे प्रोसीजर डिस्टर्ब होंगे बच्चों के लिए। वो एक्सरे भी नहीं करवा सकेगा, हिलेगा, और कोई और प्रोसीजर के लिए भी मुश्किलात होंगे। इसलिए जो बच्चों के लिए इरिटेट करने वाले प्रोसीजर है वो एंड पे रख लो, ठीक। और वही आप पहले आप ये दरवाज़ा बंद कर लो। यही इंस्ट्रक्शन आज डिस्कस करने का मेन मकसद ये था कि आप गलती नहीं करो। अगर आप फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल्स, गलती मुमकिन ही नहीं है। देखो ये एक आम सा मसला नहीं है, ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको नेगलेक्ट करते हैं, प्रोफेशनल नेगलेक्ट करते हैं, डॉक्टर्स नेगलेक्ट करते हैं। मैं छोड़ो यार, इंजेक्शन बहुत बड़ा प्रोसीजर है। आप बच्चों की सर्कमसीजन करते हैं, कहते हैं ना ये बहुत बड़ा, यही समझ लें ऑपरेशन है। सर्कमसीजन दुकानों में करते हैं, बड़ी मिस्टेक्स। एक बड़ा बंदा था यहाँ, एक सियासी लीडर हमारा, उसका बच्चा बड़ा प्यारा लाडला 12 साल वाला, पेनाइल सुवियर पोस्ट सर्कमसीजन, ब्लीडिंग के बाद मेरे एक या ब्लड लगवाया, ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई। किसने किया था? किसी दुकान में डिस्पेंसर ने सर्कमसीजन किया था, ठीक। अब आप उसी को, ये गलतियों की बात कर रहा हूँ आपको, वो छोटा काम ना समझ लें। इसी तरह इंजेक्शन, बाद में उसको कहा था इसको कंप्लीट रेस्ट की जगह दोबारा स्टिच लगा के ब्लीडर्स मैंने लाइगेट किए थे। फिर वो बुजुर्ग गए थे किसी विजिट पे सिकरदू, उसी को साथ लेके गए ड्रेसिंग के साथ। रास्ते आते आते वक्त बाद में पता चला उसकी डेथ हो गई और ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, कंट्रोल नहीं कर सके हॉस्पिटल में। अब इसी तरह आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं इंजेक्शन से। ये आम, यानी ये जो प्रिंसिपल सेट क्यों किए हैं, इंटरनेशनल रूल्स फॉलो किए, उनके एक्सपीरियंस हैं, वो रिसर्च करते हैं, वही हम तक उन्होंने मैसेजेस कन्वे किए हैं।
इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इसलिए अगर इनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो नहीं होगा। वरना आपको मिसाल बताऊं, 5-6 महीने पहले ही एक गीज़र का बंदा मुझे खुद बताया, बाद में आके चेक कराने के लिए आया। वो बेटा गौर से सुन लो, DHQ हॉस्पिटल गया है, डॉक्टर ने IM इंजेक्शन लिखा है, आपके स्टाफ ने IV लगाया। वो पेशेंट शॉक में गया है, राइट टाइम पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहुंच गए, घंटे 2 घंटे बाद बच गया वो। अब डिक्लोरान IM नहीं लगाना है, IV नहीं लगाना है। अगर IM लगाओगे, एनेसेट जिनको कहते हैं, एनेसेट यानी वो बदनाम है, कराते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस पता है ना आपको, ब्लड क्लॉट करवाते हैं। अगर इसी वेन में क्लॉट बन गया है, वो जाके हार्ट से फेफड़े में चला गया है, दैट इज कॉल्ड सीरियस कॉम्प्लिकेशन, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पूरी फेफड़े की एक साइड में गया तो उसकी नाली बंद हो जाएगी, ऑक्सीजनेशन, आपकी परफ्यूजन खत्म हो जाएगी, सडन डेथ हो सकती है। ठीक है, आपने इंजेक्शन लगाया, 2 दिन बाद बंदे की डेथ हो गई, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इन सब से बचने के लिए और कोशिश तो ये करो, एनेसेट ओल्ड एक एज होती है, नॉन हार्ट के मरीज अवॉइड करना है, डायबिटीज ओल्ड एज, अक्सर 1-2 महीने तक पेन किलर्स खा के आते हैं कॉम्प्लिकेशंस के साथ। इसलिए असूलों के मुताबिक चलोगे। दूसरा, अगर गलती भी हो गई तो मैंने क्या कहा, कम से कम एटलीस्ट कोई भी इंजेक्शन लगाओ 15 मिनट्स, ऑब्जर्व द पेशेंट, डोंट लेट हिम और हर गो आउटसाइड। मैं नीचे पूछो मेरे स्टाफ से, मैं उनको सख्ती से कहता हूँ इस मरीज को आधा घंटा पौना घंटा बिठाए रखना है। मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ ताकि वो न चाहे, अगर रिएक्शन हुआ है तो मेरे सामने होगा, ठीक है ना। एक दफ़ा एक खातून पहले उनको मैंने मना किया था, नहीं जाओ, एक इंजेक्शन लगाया था, उश्कंदाज की थी, रास्ते में जाके तोड़ की नहीं कहते हैं, वहाँ जाके चक्कर आए, वापस आ गई। उसने कहा था ये ठीक है, वापस आ गई, इधर मैंने मैनेज किया, ठीक हो गई। बाद में मैंने कहा इसको कुछ हार्ट का मसला होगा, चेक करवाया तो हार्ट डिजीज थी उसको। अब वो अननोन पेशेंट, ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पहले से नॉट डायग्नोस्ड, कार्डियक अंडरलाइंग प्रॉब्लम है। अब देखो, मेरा ही एक कज़न यहाँ पिछले 2 हफ्ते पहले, यंग बंदा, हार्डली 40-50 साल एज थी, सडन चेस्ट पेन हुआ, हॉस्पिटल पहुँचने से पहले घर पे डेथ हो गई। नॉट नोन पेशेंट है, पहले से बताता है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का मरीज़ है, फिर तो अवॉइड कर लोगे, केयर करोगे। कौन यहाँ स्क्रीनिंग करवाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह? यहाँ स्क्रीनिंग नहीं होती है। जब यहाँ स्क्रीनिंग नहीं होती है तो आपने अपने आप को बचाना है, पेशेंट को बचाना है, दोनों। आपकी सेफ्टी है, पेशेंट की सेफ्टी है। इस फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, पेशेंट को बिठाओ, IM जो भी इंजेक्शन लगाया मिनिमम है, इंटरनेशनल मिनिमम 15 मिनट्स ऑब्जर्व, नहीं तो आधा घंटा पौने घंटा नहीं जाना, आपने इधर बैठना है। फिर पूछ लो कोई मसला तो नहीं है, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, कहीं खारिश तो नहीं हो रही है, सांस तो नहीं फूलता है। अगर पेशेंट इंजेक्शन लगाने के बाद कहता है मुझे सोफोकेशन हो गया, डिस्मिक हो गया, मेरे चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा होता है, या खारिश शुरू हो गई मेरी, उसको फौरी मैनेज कर लोगे राइट टाइम पे। हर ड्रग की रिएक्शन हो सकती है। इसके साथ साथ आपको पहले बताएं, एलर्जी हिस्ट्री, इंजेक्शन लगाने से पहले आपको किसी ड्रग से पहले एलर्जी तो नहीं हुई थी, कभी कोई इंजेक्शन लगाने के बाद चक्कर तो नहीं आए थे, खारिज तो नहीं हुई है तो पहले पूछ लो, समझ गए ना। इसलिए और